बिहार के सचिवालय की गलियारों में ठेकेदार रिशु श्री का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। निर्माण योजनाओं से जुड़े लगभग हर बड़े विभाग और वहां बैठे छोटे बड़े अधिकारियों तक उनकी सीधी पहुंच है। कहा जाता है कि सत्ता और सिस्टम के बीच उसने ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसके दम पर वह किसी भी कंपनी को मनचाहा सरकारी टेंडर दिलाने की ताकत रखता था। अब इसी नेटवर्क और करोड़ों के खेल का खुलासा होने के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार रिशु श्री का खेल सिर्फ टेंडर दिलाने तक सीमित नहीं था। वह अधिकारियों के साथ ऐसे सेटिंग करता था कि टेंडर की शर्तें ही खास कंपनियों के मुताबिक तैयार की जाती थी। नतीजा यह होता था कि वही कंपनी योग्यता की कसौटी पर खरी उतरती और बाकी कंपनियां शुरुआत में ही बाहर हो जाती। इस पूरे खेल में सचिवालय के बाबुओं से लेकर कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों तक की भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टेंडर मैनेज करने के बदले रिशु श्री अधिकारियों को भारी कमीशन देता था। सिर्फ नकद ही नहीं बल्कि विदेश यात्राएं, महंगे गिफ्ट, चल अचल संपत्तियां और आलीशान सुविधाएं भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी। यही वजह रही कि कुछ ही वर्षों में वह कई प्रभावशाली अधिकारियों का बेहद करीबी बन गया। सरकारी सिस्टम में उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि लोग उसे पर्दे के पीछे से टेंडर का असली खिलाड़ी मानने लगे थे। इस पूरे खेल में रिशु श्री खुद भी पीछे नहीं था। सूत्रों के मुताबिक वह हर टेंडर में 8 से 9% तक कमीशन वसूलता था। इसी कमाई के दम पर उसने महज 5 से 6 वर्षों के भीतर करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। जांच एजेंसियों का मानना है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर हुए इस खेल से सरकार को खाली राजस्व नुकसान पहुंचा। निजी कंपनियों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने सरकारी खजानों को चूना लगाया, जबकि आम जनता तक विकास योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया। अब इस मामले की जांच कर रहे एसवीयू लगातार रिशु श्री से पूछताछ की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही उसे रिमांड पर लेकर कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। हाल ही में एसवीयू ने कोर्ट से तलाशी वारंट लेकर पटना के मीठापुर स्थित कामता राम सखी इनक्लेव में रिशु श्री के फ्लैट पर छापेमारी की। इस दौरान जमीन खरीद से जुड़े लगभग 50 मूल दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी और हीरे के महंगे आभूषण भी मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। जांच टीम ने इन सभी सामानों को जब्त कर लिया है। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज, बैंक खातों और वित्तीय निवेश से जुड़े रिकॉर्ड भी मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और पैसों के लेन देन का पता लगाया जा सके। इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी भी सक्रिय है। सरकारी टेंडर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते हुए ईडी जून और नवंबर में 2 बार रिशु श्री के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और नई दिल्ली तक फैले इस नेटवर्क में उसके सहयोगियों, ट्रैवल एजेंसियों और रिश्तेदारों के यहाँ तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसी अब तक रिशु श्री, उसके परिवार और उससे जुड़े संस्थाओं की करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। बिहार के इस चर्चित टेंडर घोटाले में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया गया है कि आखिर सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है और सत्ता, अफसरशाही व ठेकेदार के गठजोड़ से राज्य को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है।